और आरोपी हार्दिक शाह और मृतक मेघा पिछले 3 साल से दोस्त थे और पिछले कुछ महीनों से ही लिव इन में रहने लगे थे। नाला सोपारा इलाके में दोनों ने एक किराए का फ्लैट लिया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा और तकरार होती रहती थी। मेघा पेशे से नर्स थी, जबकि आरोपी हार्दिक शाह हीरा कारोबारी का बेटा है और कुछ काम नहीं करता था। मेघा से रिलेशन में आने के बाद परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था। तो ये तस्वीरें किस तरह से गर्लफ्रेंड की हत्या की और उसके बाद घर में ही शव को छिपाया बेड के अंदर। कुछ दिनों के बाद जब घर के अंदर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन इस बीच घर का सामान भी उसने बेचा। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ मुंबई और दूसरी तरफ दिल्ली में एक जैसी वारदात नजर आई, जहां पर अपनी प्रेमिका की हत्या करके शव को छिपाने का मामला। एक तरफ बेड में शव छिपाया गया मुंबई नाला सोपारा में, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के बाद उसे फ्रिज में, उसके शव को फ्रिज में छिपा दिया गया। और आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष की टीम निकी यादव हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत के घर नजफगढ़ पहुंची। इस दौरान जो खुलासे हुए हैरान करने वाले हैं। श्रद्धा के बाद निकी यादव हत्याकांड से दिल्ली सहमी हुई है। राजधानी में हुए इस मर्डर के बाद दिल्ली वासी हैरान है कि कैसे कोई अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर सकता है। कैसे कोई सुबह अपनी प्रेमिका की हत्या करेगा और शाम को किसी के साथ फेरे ले सकता है। सवाल लाजमी है, लेकिन हकीकत यही है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आरोपी साहिल गहलोत के घर नजफगढ़ पहुंची। मित्राओं गांव में हमारी टीम ने देखा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन थे तो सिर्फ साहिल के घर 10 फरवरी को हुई उसकी शादी के निशान। ये साहिल का घर है और जब वो इस दौरान अपनी सगाई के बाद निक्की से मिलता है, उसकी हत्या करता है और यहीं से कुछ दूरी पर अपने खेतों में उसकी डेड बॉडी को रखता है। उसके बाद देखिए हैरत करने वाली बात है कि वो यहीं पर लौटता है। ये घर आप देख सकते हैं, इसी घर में जो है ग्राउंड फ्लोर पर तो जो साहिल है वो उसका परिवार रहता है और ऊपर जो है किराएदार रहते हैं। हालांकि फिलहाल कोई बहुत बात करने को तैयार नहीं है। इस घटना से साहिल के पड़ोसी और गांव वाले भी इतने खौफजदा हैं कि कोई भी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की माने तो साहिल ज्यादातर बाहर ही रहता था, कभी कभार ही गांव आता था और आसपास के लोगों से कम ही बात करता था।